देखो लाओस में गृह युद्ध का कारण उसका सीमा कहाँ था? इसको लग छत पर जाओ, उत्तरी वियतनाम। ऊपर जाओ, ऊपर। ये उत्तरी वियतनाम को छूता था और वहाँ पे साम्यवादी की सरकार थी, तो उससे प्रेरित होकर यहाँ पे अर्थात लाओस का दो क्षेत्र था, दो प्रांत था 1954 में फुंग साली एवं हो फ्रांस, दोनों में साम्यवादी का प्रभुत्व हो गया। और दोनों जगह जैसे साम्यवादी का प्रभुत्व हुआ तो धीरे धीरे उसने क्या किया, इसका उद्धत रूप में फैला, जिसके कारण लाओस का राजतंत्र हटाकर संसदीय प्रणाली अपना लिया गया। और जैसे लाओस में राजतंत्र को हटाकर संसदीय प्रणाली आई तो वहाँ पे क्या हो गया, राजनीतिक अस्थिरता पैदा हो गई। जो वहाँ के राजनीतिक कार्यकर्ता थे ये उसमें अलग अलग भावनाएं फैल गई, जिसके कारण लाओस और कंबोडिया को क्या किया गया, पूर्ण स्वतंत्रता की मान लिया गया। लाओस और कंबोडिया को पूर्ण स्वतंत्र कर दिया गया, अब तुम जनता ही वहाँ पे शासन करेगा। और जब और ये भी शर्त रखा गया कि 1956 के मध्य तक अगर जनता ने चाहा तो निर्वाचन आयोग द्वारा, ठीक है, पूरे लाओस कंबोडिया या फिर पूरे वियतनाम को एकत्रित कर एक नया संगठन, एक सरकार बना दिया जाएगा। पूरे वियतनाम का एकीकरण कर संपूर्ण वियतनाम में सरकार को गठन किया जाएगा। ये जेनेवा समझौता में वार्ता हो। उसके बाद देखो जेनेवा देखभाल के लिए त्रिस्तरीय त्रिसदस्यीय अंतर्राष्ट्रीय निगरानी बनाया। अब जेनेवा समझौता हुआ, उसको देख रेख के लिए तो कोई चाहिए, तो उसमें भारत, कनाडा और पोलैंड को बनाया। देख रेख के लिए भारत, कनाडा और पोलैंड को बनाया। लेकिन यह कुछ तात्कालिक शांति दिया, लेकिन तुरंत उथल पुथल शुरू हो गया। कुछ शांति तो दिया, लेकिन क्या हुआ कि लंबे समय तक यह नहीं रह सका। और क्योंकि होचिमिन सुदृढ़ हो गया था। उस समय फ्रांस जब आया था तो यह शक्तिशाली नहीं था उसका खड़ा मुकाबला के लिए, जिसके कारण वहाँ उन्होंने अपनी शक्ति गड़ा ली थी हिंद चीन क्षेत्र में। लेकिन अब जेनेवा समझौता जो हुआ था लाओस और कंबोडिया को स्वतंत्र तो घोषित कर दिया। उसके बाद ये भी बोला कि अगर चाहेगा 1956 तक के मध्य तक हम क्या करेंगे, उसे स्वतंत्र करके पूरे वियतनाम का एकीकरण करके एक राज्य घोषित कर देंगे, एक चुनाव एक सरकार बना देंगे। लेकिन यह जेनेवा समझौता हुआ। जेनेवा समझौता में त्रिसदस्यीय अंतर्राष्ट्रीय संगठन का माना गया, जिसमें भारत, कनाडा और पोलैंड बना। तो यह कुछ तात्कालिक शांति तो दिया, लेकिन तुरंत उथल पुथल शुरू हो गई। और होचिमिन क्यों उथल पुथल शुरू हुआ कि होचिमिन सुदृढ़ हो चुका था, ठीक है, जिसके कारण तुरंत ये उथल पुथल शुरू हो गया और पूरे वियतनाम में एकीकरण के विचार शुरू हो गए। उसके बाद क्या हुआ कि ये एकीकरण के विचार शुरू हुआ तो दक्षिणी वियतनाम विपरीत स्थिति था। अमेरिका संचालित वायदाई की सरकार समर्थित न्यू दिन नियम हाथ में थी। और दूसरा क्या था, दक्षिणी जो वियतनाम क्षेत्र था वहाँ पे विपरीत स्थिति थी। क्या था कि वहाँ पे जो वायदाई की सरकार थी वह न्यू दिन दियम के हाथों में थी। वह सरकार किसके हाथ में थी, न्यू दिन दियम के हाथों में थी। तो इन दिनों दक्षिणी वियतनाम में साम्यवादी के साथ राजघरानों के 3 सौतेले भाइयों में लाओस पर अपनी राजनीतिक पकड़ के लिए अलग अलग युद्ध। अब सुनो, पहले तो लाओस का उत्तरी वियतनाम से सीमा साझा था, इसके कारण दो प्रांतों में पहले ही राष्ट्रवाद की भावना फैली, वहाँ पर साम्यवादी की भावना, जिसके कारण वहाँ की सरकार को क्या किया, हटा दिया गया। लाओस कंबोडिया को पूर्ण स्वतंत्रता बना दिया गया। राजनीतिक अस्थिरता भी हुई, संसदीय प्रणाली भी अपनाई गई और अंततः ये भी निर्णय लिया 1956 तक जनता चाहे तो पूरे एकीकरण करके एक सरकार बना दिया जाएगा। और जेनेवा जो समझौता हुआ था, जेनेवा समझौता में देखभाल के लिए त्रिसदस्यीय संगठन बना, जिसमें भारत, कनाडा और पोलैंड को चुना गया। भारत, कनाडा और पोलैंड को चुना गया 1954 में। फिर क्या हुआ, यह कुछ तात्कालिक शांति दिया, लेकिन फिर राजनीतिक उथल पुथल शुरू हो गया। और क्यों हुआ, क्योंकि होचिमिन सुदृढ़ हो गया था,
इसने क्या किया, पूरे वियतनाम के एकीकरण की मांग करने लगा। यहाँ पे दक्षिणी वियतनाम में तुम्हें पता है वायुदाई की सरकार थी और वह न्यू दिन दियम के हाथों में थी। तो इन दिनों भी क्या हो गया, उसके हाथ में थी दक्षिण में। तो इसके साथ साथ दक्षिण वियतनाम में साम्यवादी के साथ साथ साम्यवादी के साथ साथ लाओस में राजघरानों के तीन बेटे में तीन राजकुमारों में, सौतेले राजकुमारों में शासन सत्ता के लिए क्या हो गया, लड़ाई शुरू हो गया। इसमें तीन राजा था। पहला था सुवर्णफुमा, दूसरा था सुफन्नबोंग और तीसरा था, पहला जो सुवर्णफुमा था यह तथस्थवादी था, ना ही साम्यवादी को मानता था ना ही पूंजीवादी को, यह तथस्थ था। और दूसरा जो था सुवर्णबोंग यह पाठेत लाओ के नाम से जानता था। यह इसका विख्यात नाम पाठेत लाओ था। सुवर्णबोंग का ये दूसरा राजकुमार, यह साम्यवादी लाना चाहता था और सैन्य संगठन बनाकर पूरे लाओस में शासन करना चाहता था। ये पाठेत लाओ मतलब सुवर्णबोंग। और तीसरा जो था वह फूमी गोस्वन था। तीसरा फूमी गोस्वन था, ये दक्षिण पंथी को अनुसरण करता था। ये तीसरा जो था फूमी गोस्वान, ये दक्षिण पंथ को अनुसरण करता था। तीसरा जो था वह फूमी नोस्वान, यह दक्षिण पंथ को अनुसरण करता था। तो फिर क्या हुआ, तीनों का आपसी संघर्ष लाओस में अस्थिरता का, अब तीनों लड़ेगा तो लाओस तो अस्थिर होगा ही। तो लाओस में अस्थिरता का कारण हो गया, जिसके कारण रूस और अमेरिका हस्तक्षेप वहाँ पे बढ़ाना शुरू कर दिया। क्योंकि दो नीति था, एक अमेरिका को मानने वाला था, एक तटस्थ था और एक साम्यवादी था। सुवर्णफुमा ये तथस्थवादी था, पहला राजकुमार। दूसरा जो था पाठेत लाओ सुवर्णबोंग, यह साम्यवादी को मानता था। और तीसरा जो था फूमी गोस्वान, यह दक्षिण पंथ को अनुसरण करता था, जिसके कारण आपसी संघर्ष में लाओस अस्थिर हो गया और वहाँ पे रूस और अमेरिका का हस्तक्षेप बढ़ गया। 25 दिसंबर 1955 का जब समय आया, लाओस चुनाव के बाद राष्ट्रीय सरकार का गठन किया। 25 दिसंबर 1955 का जब समय आया, किससे क्या किया, लाओस चुनाव के बाद राष्ट्रीय सरकार का गठन हुआ और सुवर्णफुमा की सरकार बनी। क्या किया, 1955 का जब समय आया तो लाओस चुनाव के बाद क्या किया, राष्ट्रीय सरकार का गठन किया, चुनाव किया गया 1955 में। और वहाँ पे सुवर्णफुमा अर्थात जो तथस्थवादी था, पहला राजकुमार, उसकी सरकार बनी और पाठेत लाओ विरोध किया। और सुवर्णफुमा की सरकार बनी, जो पहला राजकुमार ये तथस्थवादी था वही जीता। लेकिन पाठेत लाओ जो दूसरा राजकुमार था, जो साम्यवादी को मानता था, इसने विरोध किया और गुरिल्ला युद्ध शुरू किया। 1957 में फिर दोनों भाई में क्या हुआ, समझौता हुआ। 1955 में देखो चुनाव हुआ, राष्ट्रीय सरकार का गठन हुआ, सुवर्णफुमा क्या हुआ, सरकार बनी। लेकिन पाठेत लाओ ने विरोध किया, फिर गुरिल्ला युद्ध शुरू हो गया। लेकिन 1957 में दोनों में फिर समझौता हुआ और पाठेत लाओ की एक पार्टी थी नियो लियो हक्सत, ये पाठेत लाओ की क्या थी, पार्टी थी नियो लियो हक्सत, NLHS, ठीक है। इसकी सरकार को इसके सदस्य को सरकार में जगह मिली। उसके बाद क्या किया कि अमेरिका ने षड्यंत्र से इस समझौते को तोड़ दिया। इन दोनों भाई का जो समझौता था, सुवर्णफुमा और पाठेत लाओ, इनके बीच जो समझौता हुआ था 1957 में, अमेरिका ने षड्यंत्र के थ्रू क्या किया, इसे तोड़ दिया और पुनः गुरिल्ला युद्ध शुरू हो गया। फिर तीसरा था फूमी नोस्वान। तीसरा जो फूमी नोस्वान था, इसको मौका मिल गया, दोनों लड़ने लगा। और फिर तो ये तीसरा जो था फूमी नोस्वान, इसको मौका मिला और निर्वाचित सरकार तख्ता पलट कर दक्षिण वामपंथी सरकार बन गया। और जो निर्वाचित सरकार थी वहाँ पे, उसका तख्ता पलट किया और दक्षिण वामपंथी अमेरिका समर्थित सरकार बना दी। इन 3 महीने बाद पुनः तख्ता पलट हुआ और कैप्टन कांगुली नेतृत्व में सैनिक सरकार बन गई। और 3 महीना बाद सरकार ये बदल गया, लाओस की तख्ता पलट गई और कैप्टन कांगुली के नेतृत्व में सैनिक की सरकार बनी।
मतलब कि वहाँ पे सेनाओं के द्वारा जो सेना था ना, उसका जो प्रमुख था उसी की सरकार बन गई, कैप्टन कोंगली की। और तीनों भाई ने इसे क्या, ये तीनों भाई ने मिलकर क्या किया, कैप्टन कोंगली को उत्तर भगा दिया। फिर लाओस भयंकर युद्ध में फंस गया। अब तुम्हें पता है तीनों भाई लड़ेगा तो ये युद्ध मैदान बन जाएगा। फिर तीनों भाई लड़ने लगा, कैप्टन कोहली भी सेना में आया, उसको भी भगा दिया, लाओस में गृह युद्ध हो गया। फिर क्या किया युद्ध में अमेरिका फिर सहभागिता दिया। फिर इस युद्ध में अमेरिका और रूस दोनों ने सहभागिता फिर शुरू कर दिया, अपने अपने पार्टी को मदद करने लगा, जिसके कारण फिर विश्व शांति के लिए क्या था, खतरा था। तो इसने क्या किया, भारत ने जेनेवा समझौता के अनुरूप अंतर्राष्ट्रीय संगठन को पुनर्जीवित करने की मांग उठाई। तो फिर भारत ने क्या किया, भारत ने ये किया, फिर कहा वही जो जेनेवा समझौता है, फिर कहीं विश्व युद्ध का दौर ना आ जाए, इसके लिए भारत ने मांग किया कि क्यों ना एक जो पहले जेनेवा समझौता था उसे फिर से जीवित किया जाए और एक फिर से नया संगठन बुलाया जाए। तो इसके लिए सहमति बनी, पुनर्जीवित की मांग उठाई गई और 14 राष्ट्रीयों का सम्मेलन बुलाया गया। फिर जब लगा कि दोनों का हस्तक्षेप हो गया, लाओस में तीनों भाई लड़ रहा था, कैप्टन कोंगली सैनिक से सरकार बने, लेकिन तीनों भाई ने कैप्टन कोंगली को भगाया। लाओस तो गृह युद्ध में फंसा था और युद्ध में अमेरिका और रूस दोनों अपने अपनी पार्टी को मदद कर रहा था। तो इससे क्या लगा, विश्व शांति के लिए खतरा था। दो बड़ा देश लड़ेगा, छोटा मोटा को तो समस्या होगा ही। इसके लिए भारत ने जेनेवा समझौता के अनुरूप अंतर्राष्ट्रीय संगठन को पुनर्जीवित करने की मांग उठाई। इसने क्या किया, अंतर्राष्ट्रीय संगठन को पुनः जीवित करने की मांग उठाई और बोला कि 14 राष्ट्रों का एक सम्मेलन बुलाना तय हुआ और लाओस के तीनों पक्ष की भागीदारी पर रूस अमेरिका भी सहमत था। और यह जो 14 राष्ट्रों का सम्मेलन बुलाया, इसमें बोला कि रूस के तीनों भाई जो था ना लाओस का, ये बोला कि तीनों भाई को वहाँ उस सम्मेलन में बुलाया जाए। 14 राष्ट्र और भी था, उसमें उसे तीनों पक्ष की भागीदारी पर रूस अमेरिका भी सहमत था। और तीनों पक्ष जो भागीदारी ले रहा था ना उसमें, लाओस का तीनों भाई, इसके समर्थन में कौन था, रूस और अमेरिका दोनों समर्थन में थे। फिर मई 1961 में सम्मेलन हुआ और सभी राजकुमारों ने संयुक्त मंत्रिमंडल पर सहमति प्रदान की। और मई 1961 में यह सम्मेलन हुआ, ठीक है, जेनेवा समझौता बाद में दोबारा मई 1961 में हुआ और सम्मेलन हुआ तो सभी राजकुमारों ने संयुक्त मंत्रिमंडल पर सहमति प्रदान की। राजकुमारों ने क्या किया, संयुक्त मंत्रिमंडल पर सहमति प्रदान कर ली और मंत्रिमंडल भी बना। लेकिन अमेरिका षड्यंत्र ने लाओस के विदेश मंत्री की हत्या कर दी और तीनों, जैसे मई 1961 में सहमति तो बना, तीनों भाई को मिला, मंत्रिमंडल, संयुक्त मंत्रिमंडल भी बना और मंत्रिमंडल का गठन भी हुआ। लेकिन अमेरिका ने क्या किया कि षड्यंत्र से लाओस के विदेश मंत्री को हत्या हो गई। लाओस के विदेश मंत्री को जैसे ही हत्या हुआ तो पुनः गृह युद्ध शुरू हो गया। अब अमेरिका साम्यवादी नहीं चाहता था, इसीलिए चुनाव द्वारा सुवर्ण फुमा को प्रधानमंत्री बनाया गया। अब क्या था, फिर से गृह युद्ध हो गया, क्योंकि अमेरिका के ये ने लाओस के विदेश मंत्री की हत्या करवा दी। किसने, षड्यंत्र के थ्रू अमेरिका ने। उसके बाद उसकी हत्या, पुनः गृह युद्ध शुरू हो गया। उसके बाद अमेरिका साम्यवादी नहीं चाहता था, इसीलिए लाओस में क्या हो गया, निर्वाचित सरकार का गठन हुआ और उसमें सुवर्ण फुमा को प्रधानमंत्री बना, जो तटस्थवादी था। सुवर्ण फुमा को प्रधानमंत्री बनाया और सुवर्ण बोंग उप प्रधानमंत्री बन गया और सुफन्न बोंग ये दूसरा जो था ये उप प्रधानमंत्री बना। इससे असंतुष्ट जो था पाठेट लाओ ने, और ये जो लास्ट में एक जो तटस्थवादी था सुवर्ण फुमा, उसको प्रधानमंत्री बनाया और सुफन्न बोंग को उप प्रधानमंत्री बनाया। लेकिन जो दूसरा साम्यवादी को संतुष्ट मानता था या असंतुष्ट था पाठेट लाओ, इसने 1970 में लाओस पर आक्रमण कर जॉर्ज मैदान पर कब्जा कर लिया। इसने क्या किया, पाठेट लाओ ने लाओस के जॉर्ज मैदान पर कब्जा कर दिया। ये पाठेट लाओ ने क्या किया, 1970 में जॉर्ज एक मैदान था
उस पे इसने कब्जा कर लिया। किसने? पाठेत लाओ ने, जो दूसरा था साम्यवादी का, इसने क्या कह दिया, एक स्थान था, क्या नाम था, जॉर्ज मैदान। जॉर्ज मैदान पर इसने कब्जा कर लिया। और जॉर्ज में 1970 में जैसे ही कब्जा किया तो अमेरिका इस पर जमकर बमबारी किया, लेकिन पाठेत लाओ को नहीं रोक सका। तो अमेरिका ने क्या किया, जैसे ही इन्हें जॉर्ज पर आक्रमण किया, पाठेत लाओ ने कहाँ पे, जॉर्ज मैदान पर कब्जा करने के लिए आक्रमण किया ना, तो अमेरिका ने जमकर बमबारी किया, लेकिन फिर भी वह पाठेत लाओ को नहीं रोक सका। और रूस ने इसका जिम्मेदार अमेरिका को ठहरा दिया। रूस ने क्या कहा, रूस ने ये कहा कि ये सारा किया धारा किसका है, अमेरिका। अमेरिका का है। तो इसीलिए उसने क्या किया, अमेरिका का खुलकर विरोध किया। इसको लेकर वहाँ पे लाओस में जटिल स्थिति उत्पन्न हो गई और 1971 में हजारों दक्षिणी वियतनाम लाओस में प्रवेश कर गया। और क्या हुआ कि जिसके कारण, जैसे खुले तौर पर बोल दिया कि अमेरिका ने हस्तक्षेप कर रहा है वहाँ, तो उसने क्या किया, वह बोला, रूस ने जैसे वो उसको दोषी करार दिया अमेरिका का, तो उसने क्या किया, अमेरिका ने गुस्साए में दक्षिणी वियतनाम का सैनिक, अमेरिका का सैनिक भारी गोले बारूद के साथ कहाँ प्रवेश कर गया, अमेरिका, रूस में, चीन में, लाओस में, लाओस में प्रवेश कर गया। दक्षिणी वियतनाम की सेना और अमेरिका की सेना और युद्ध हेलीकॉप्टर के साथ क्या लाओस में प्रवेश कर गया। और इसका उद्देश्य क्या था, हो ची मिन्ह मार्ग पर कब्जा करना। यह जो वहाँ पहुँचा, इसका एक ही उद्देश्य था। अमेरिका ने जब वहाँ पहुँचा, क्योंकि पाठेत लाओ ने क्या किया था, जॉर्ज के मैदान पर कब्जा कर लिया। और जैसे जॉर्ज के मैदान पर कब्जा किया तो अमेरिका को लगा कि यह तो मेरी बात नहीं मान रहा। तो गुस्साए अमेरिका ने और तो और रूस ने खुला तौर पर उसका विरोध कर दिया। सारे राष्ट्र के सामने ये बता दिया कि अमेरिका लाओस में हस्तक्षेप कर रहा है, जिसके कारण दोषी अमेरिका को बनाया। इससे घबराए अमेरिका ने 1971 में दक्षिणी वियतनाम की सेना और अमेरिकी की सेना और उसके साथ बमबरसक हेलीकॉप्टर के साथ लाओस में प्रवेश कर गया। और जैसे ही लाओस में प्रवेश किया तो एक ही उद्देश्य के साथ हो ची मिन्ह मार्ग पर क्या करना है, कब्जा करना है। लेकिन पाठेत लाओ ने रूस और ब्रिटेन से क्या मांगा, मदद मांगा। पाठेत लाओ ने ये मदद मांगा, अगर अभी आप मदद नहीं करेंगे तो अमेरिका की सेना तो हमें खदेड़ देगा और यहाँ पे फिर से साम्यवादी की सरकार गिर जाएगी। जिसके कारण पाठेत लाओ ने रूस और ब्रिटेन से मदद मांगा और ऐसा ही हुआ। तो उसने क्या किया, अमेरिका को भगा दिया, उसकी मदद की। किसकी, लाओस की। और पहले तो अमेरिका को ये लग रहा था, जब मदद किया तो पहले अमेरिका को ये लग रहा था कि मेरी सेना क्या हो रही है जीत रही है और हम लाओस को क्या कर लेंगे, कब्जा में ले लेंगे। लेकिन हो ची मिन्ह मार्ग पर उसकी सेनाएं फंस गई। लेकिन जैसे हो ची मिन्ह मार्ग पर पहुंचा तो उसकी सेनाएं क्या हो गई, फंस गई वहाँ पे। और लाओस का प्रबल विरोध करने के कारण उसकी सेनाओं को वापस लौटना पड़ा। लाओस ने खुलकर विरोध किया दक्षिणी वियतनामी का और अमेरिका सैनिकों का, जिसके कारण अब इसके पास वापस लौटने के सिवा कोई ऑप्शन नहीं था। इसीलिए अमेरिका ने हो ची मिन्ह मार्ग पर बिना कब्जा किए वापस लौट गया और उसका जो वामपंथी का विचार था उसे नहीं रोक सका और पूरे लाओस में साम्यवादी फैल गया। इस तरह हमारा लाओस में गृह युद्ध क्या हुआ, समाप्त।